नमः संस्कृताय। तो आज हम मेघदूत का मंगलाचरण पढ़ेंगे। तो ये है मेघदूत। इसको गीत काव्य भी कहते हैं, खंड काव्य भी कहते हैं, संदेश काव्य भी कहते हैं इसको। तो मंगलाचरण का अर्थ है शुभ आचरण। इससे पहले ऋतु संहार के बारे में पढ़ा था, तो वो भी कालिदास की रचना है और ये भी कालिदास की रचना है। वो भी खंड काव्य है और गीत काव्य है वो भी। तो इसका पहला श्लोक है, कश्चित् कांता विरह गुरुणा स्वादकारा प्रमत्तः शापेन अस्तगमित महिमा वर्ष भोगेण वर्तुः छह चक्रे जनक तनया स्नान पुण्योदकेषु स्नग्ध छाया तरुषु वसितम राम गिर्याश्रमेषु। ये श्लोक है पहला और ये अन्वय है। अन्वय कहते हैं शब्दों और वर्णों को क्रम से लगाना। स्वादकारात् प्रमत्तः कांता विरह गुरुणा वर्ष भोगेण वर्तु शापेन अस्तम गमित महिमा कश्चित् यच्छ जनक तनया स्नान पुण्योदकेषु स्नग्ध छाया तरुषु राम गिर्याश्रमेषु वसतम चक्रे। अब हम शब्द और अर्थ के बारे में पढ़ते हैं। कश्चित् कांता, तो कश्चित् कहते हैं किसी यक्ष के लिए, कांता प्रिया, ग्रह यानी अलग होना वियोग, गुरुणा असहनीय, स्वाधिकारात् प्रमत्तः अपने अधिकार से असावधान, शापेन शाप, अस्त गमित महिमा यानी बिना महिमा वाला जिसका महत्व खत्म हो गया हो, वर्ष भोगेण वर्तुः एक वर्ष का शाप, भर्तु स्वामी, यक्ष चक्रे करता था, जनक तनया जनक की बेटी सीता, स्नान पुण्योदकेषु स्नान करने से पवित्र जल, स्नग्ध छाया घनी छाया वाले वृक्ष, वसतम रहा था, रामगिर पर्वत, श्रमेशु आश्रम बनाकर। तो अब ये शब्द अर्थ हो गए। अब इसका पूर्ण अर्थ पढ़ेंगे। कोई यक्ष अपने अधिकार से असावधान उसके स्वामी ने उसकी पत्नी से अलग रहने का एक वर्ष का शाप दिया। वह बिना महिमा वाला था, उसका महत्व खत्म हो चुका था। वह रामगिर पर्वत पर जाकर आश्रमों में रहता था। जनक तनया, जनक यानी सीता जी के स्नान से वह जल जो सरोवर थे वह पवित्र थे, और जो उनके चारों तरफ जो वृक्ष थे वो घनी छाया वाले थे। तो इस प्रकार इसका अर्थ है ये। अब हम इसकी व्याख्या पढ़ेंगे। कालिदास जी ने किसी यक्ष की भय अवस्था का वर्णन किया है अपने मेघदूत में। उनका कहना है कि कोई यक्ष अपने स्वामी के कार्य प्रमाद से होकर उन्होंने पत्नी के से अलग होकर एक वर्ष तक का शाप दिया, और वह अस्त महिमा वाला था यक्ष। और वहाँ जो
पर्वत था रामगिर आश्रम पर, वह जनक यानी सीता जी के वनवास के समय उसमें जो स्नान किया वह पवित्र था, और जो उसके वृक्ष थे वो घनी छाया वाले थे। तो इस प्रकार वो अच्छे अति सुंदर प्रतीत हो रहे थे। तो वह यक्ष रामगिर आश्रम पर बनाकर रहता था, यानी पर्वत पर। तो ये कालिदास जी ने अपने मेघदूत में यक्ष का परिचय दिया है। तो मेघदूत में किस प्रकार का मेघदूत है ये? इसका मंगलाचरण है वस्तु निर्देशात्मक, छंद मंदाक्रांता। और वल्लभ देव के अनुसार श्लोक संख्या है 111। मल्लनाथ के अनुसार 115। तो ये वीडियो यहीं समाप्त है। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करना और शेयर करना और लाइक करना। नमः संस्कृताय।